नमस्ते दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा बैंक अकाउंट वैलिडेट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें इस तरीके का लिखा हुआ आता है कि रिस्ट्रिक्टेड रिफंड। अब रिस्ट्रिक्टेड रिफंड क्या है, इसके वजह से क्या होता है और कैसे इसको सही किया जा सकता है, तो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो हम डिस्कस करेंगे आप बैंक अकाउंट ऐड कैसे करते हैं, प्री वैलिडेट कैसे करते हैं और EVC कैसे इनेबल करते हैं। तो इसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, चेकआउट कर लीजिएगा। तो हमारे केस में आप देख सकते हैं कि 3 बैंक अकाउंट है दोस्तों, देख लीजिए आप, तीनों भी वैलिडेट है। अब जो पहला वाला है और जो तीसरा है, इसको रिफंड रिस्ट्रिक्टेड है दोस्तों। इसका मतलब है कि ये देखिए यहाँ पर 3 डॉट है, इस पर आप क्लिक करिए। जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर व्यू बैंक अकाउंट डिटेल्स है, तो इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर आप रिमार्क देख सकते हो, रिफंड कैन बी क्रेडिटेड ओनली टू 50 lakhs। और यहाँ पर कुछ रीज़न दिए गए हैं मिसमैच के, जिसकी वजह से रिफंड क्रेडिट होगा। तो इस बैंक अकाउंट में लेकिन सिर्फ 50 लाख तक, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है 50 लाख। और रिस्ट्रिक्टेड रिफंड मतलब 50 लाख तक का रिफंड आ सकता है ना दोस्तों। तो इस बैंक अकाउंट में उससे ज़्यादा का होगा तो फिर वो नहीं आएगा दोस्तों। सेम ये तीसरे वाले अकाउंट में भी वही सेम अप्लीकेबल होता है। तो अगर आपका बैंक खाता वैलिडेट है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रिफंड लिखा आ रहा है, तो वहाँ पर मैक्सिमम 50 लाख तक का रिफंड आ सकता है, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं आएगा दोस्तों। तो जब भी आप बैंक अकाउंट ऐड करते हो, रिस्ट्रिक्टेड रिफंड नहीं आना चाहिए, वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रिफंड नहीं आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर एलिजिबल फॉर रिफंड आना चाहिए। जैसे कि हमारे सेकंड वाले अकाउंट में एलिजिबल फॉर रिफंड होगा तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। 50 लाख से कम अमाउंट अगर हो तो ज़्यादा हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो TDS रिफंड आपका पूरा आ जाएगा। अब रिस्ट्रिक्टेड रिफंड क्यों आता है, रीज़न बता देता हूँ, उसको कैसे सही किया जा सकता है वो भी बता देता हूँ। अब आपको काफ़ी लोगों को लगता है कि मोबाइल नंबर मैच नहीं हो रहा है या फिर ईमेल आईडी मैच नहीं हुई है, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड रिफंड आ रहा है। तो बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों भी मैच नहीं हो रही है, फिर भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रिफंड नहीं है। यहाँ पर कितने भी अमाउंट का रिफंड आ सकता है दोस्तों इस वाले बैंक अकाउंट में। तो अब सवाल आता है कि दिक्कत क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रिफंड क्यों आता है। हमारा जो भी पैन कार्ड जो होता है, उस पैन कार्ड में जो बैंक अकाउंट में नाम होता है, उस दोनों में छोटा मोटा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड रिफंड का इशू आता है दोस्तों। तो मेजॉरिटी केसेस में जो मिडिल नेम होता है वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये इशू आ जाता है। तो इस चीज़ को आप एड्रेस कर लीजिए दोस्तों, और इसको आप सही कर लीजिएगा, तो रिवैलिड कर सकते हो आप इसको। तो रिस्ट्रिक्टेड रिफंड नहीं आएगा, हट जाएगा वहाँ से। यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे हमारा बैंक अकाउंट देख सकते हो आप, पहला बैंक अकाउंट में रिस्ट्रिक्टेड रिफंड आ रहा है, कोटक बैंक का अकाउंट है। अब हमारे केस में मिडिल नेम का इशू था, वो हमने सॉल्व कर दिया बैंक के थ्रू। तो आपके केस में भी कुछ ऐसा ही छोटा मोटा इशू होगा, तो उसको भी आप बैंक के थ्रू सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि बैंक में और इनकम टैक्स प्रोफाइल दोनों में आपका सब कुछ डिटेल्स सेम है, मैच है। यहाँ पर गलती से रिस्ट्रिक्टेड रिफंड आ रहा है, तो या तो आपने डिटेल्स अपडेट करवा लिया है या तो यहाँ पर गलती से आ रहा होगा। तो दोनों भी केसेस में आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर 3 डॉट दिख रहे होंगे आपको, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है आपको रीवैलिडेट का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए हम रीवैलिडेट वाले पेज में रीडायरेक्टली हो गए हैं, और ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको सारा डिटेल चेक कर लेना है।
अगर कुछ यहाँ पे मिसिंग है तो आप उसको एंटर कर दीजिएगा और उसके बाद में नीचे वैलिडेट कर दीजिएगा और क्लिक करते ही आपको मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगी। तो इस पेज में OTP एंटर करेंगे और नीचे वैलिडेट का बटन है उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही वैलिडेट करते हो तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस में आपका चला जाएगा। तो 1-2 मिनट प्रोसेस को लगता है दोस्तों। आप थोड़ा सा बाहर चले जाओ डैशबोर्ड पर और उसके बाद फिर ये बैंक वाले पेज पर आ जाइएगा। तो यहाँ पर आप कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रोसेस। जैसे कि हमारे केस में आप देख सकते हो अब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और अब आप देख सकते हो जो पहला बैंक अकाउंट था कोटक बैंक वाला, जहाँ पर पहले ही फिक्स्ड रेट रिफंड दिखाई दे रहा था, अब एलिजिबल फॉर रिफंड दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखिए आप, मतलब स्टेटस हमारा चेंज हो गया है। अब यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों, कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी अमाउंट रिफंड इस बैंक में आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो एक छोटा सा वीडियो था, उसमें हमने बताया कि स्टेट पर अगर दिखाई देता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।